हेलो दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जब आप खोलेंगे जो 153 पेज का है, तो उस विज्ञापन के पेज नंबर 63 के पॉइंट नंबर 3 में आपको एक पॉइंट दिखेगा। वो पॉइंट क्या है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमानीय पदों के विरुद्ध की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। इससे ये पता चलता है कि यदि आपका टेट में 90 से कम मार्क्स है और आप ओबीसी जाति के अभ्यर्थी हैं और जब सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा हुआ तो उसका जो आपका आंसर की आया, तो उसमें आप देख रहे होंगे, आपने आंसर का मिलान कर लिया होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। तो उसमें कैटेगरी वाइज प्रतिशत निर्धारित है कि अभ्यर्थी जो है वो 40% से अधिक लाएंगे तो उनको जनरल कैटेगरी का मिलेगा और 36%, 38% जो लाएंगे इन लोगों को जो है वो ये आरक्षित पद पर ही इन लोगों की बहाली होगी। तो आपका मेधा ये टेट के में आपका 90 से मार्क्स जो है वो कम है, यानी आप कैटेगरी में पास है ओबीसी कैटेगरी में, और इस मुख्य परीक्षा में जो है आपका 40% से ओवर आ रहा है, जनरल कैटेगरी का जो मापदंड है उसको पूरा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपकी बहाली जनरल सीट पर हो सकती है या नहीं, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि इसमें नियम क्या, कोर्ट का क्या आदेश है, तो इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है। तो उसमें लिखा है, इसमें पेपर कटिंग है, आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है पात्रता परीक्षा आरक्षित श्रेणी में पास करने के बाद भी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के भर्ती में होंगे पात्र। यानी कि आपका वही फार्मूला लागू होगा कि आपका टेट में 90% से कम मार्क्स है और आप मुख्य परीक्षा में 40% से अधिक नंबर ले ला रहे हैं, तो ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का कहना है कि उसको जनरल सीट में भी आप उसको नौकरी दे सकते हैं। यहाँ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पात्रता परीक्षा आरक्षित श्रेणी में पास करने के बाद उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की भर्ती में पात्र माना जाएगा। हाईकोर्ट ने यह आदेश हरियाणा लोक सेवा आयोग के उस फैसले को रद्द करते हुए जारी किया जिसमें एक ऐसे व्यक्ति की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया था जिसने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी नेट पास की थी, लेकिन सहायक प्रोफेसर ये गणित के पद के लिए एचपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में वह सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर शामिल हुआ था। यानी कि नेट में उसका आरक्षित श्रेणी में था, वो पास था और मुख्य परीक्षा में वो जनरल कैटेगरी में आ गया, तो उसको जो है आयोग ने उनकी पात्रता को रद्द कर दिया गया था, तो हाईकोर्ट ने पुनः उसकी पात्रता को बहाल किया। तो यही है मेन बताने का पॉइंट यही था कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है और स्पष्ट निर्देश जो है यहाँ नहीं है। ये विज्ञापन के समय भी जेएसएससी जो है कभी नहीं मांग किया था कि आप टेट में कितना नंबर है, आप जनरल में पास है या कैटेगरी में पास है, आप बताइए। वहाँ सिर्फ ये पूछा गया था कि आप जो है सिर्फ पात्रता परीक्षा पास हैं या नहीं, तो वहाँ यस या नो का ऑप्शन था, तो यस किए थे। अब उस परीक्षा का अभी तक तो कोई जिक्र नहीं है, आप देखते हैं आगे क्या होता है। जब डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय क्या कहता है। लेकिन उम्मीद ये है कि आप जो है पात्रता परीक्षा जो है भले किसी भी कैटेगरी में पास किए हों, आप मुख्य परीक्षा में आप जनरल कैटेगरी के मापदंड को पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहाली जो है वो जनरल सीट पर होनी चाहिए। और अगर यदि ऐसा होता है
तो ये जो है अभ्यर्थियों के लिए, खास करके पारा शिक्षकों के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि बहुत सारे अक्सर जो मतलब पारा शिक्षक जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो कैटेगरी में पास हैं, और बहुत सारे जिलों में जो है वो ओबीसी का सीट जो है ये बिल्कुल नगण्य है। आप देख लीजिए गुमला, लोहरदगा, यहाँ पर सिमडेगा, फिर खूंटी है, ये सब जगहों में जो है ओबीसी का सीट बिल्कुल है ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो है जनरल कैटेगरी में पास करने के बाद जो है वो जनरल मापदंड पूरा करने के बाद जनरल सीट पर अगर बहाल करते हैं तो यकीनन इन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात होगी। बस आप लोग यही जानकारी देना था, और इसी तरह की जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं और नई नई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।